अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शॉर्टकट कीज़ शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल कंप्यूटर का बेसिक कंसेप्ट शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग इन शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करते हुए अपना काम क्विकली कर सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग फाइल की तरफ मूव करें, आप लोग आज मेरे चैनल पे जो लोग न्यू हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी न्यू आने वाली वीडियो है तो उसकी फौरी तौर पर आपको अपडेट मिल सके। जल्दी से मूव करते हैं फाइल की तरफ। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंट्रोल शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ कि कंट्रोल के साथ आप ए से लेके यानी कि अल्फ़ाबेटिकली ए से लेके जेड तक आप किसी भी उसको वर्ड के साथ प्रेस करेंगे तो उसके बाद कोई ना कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। मैं आपको साथ में प्रैक्टिकली वर्क भी परफॉर्म करूँगी। अब जैसे कि सबसे पहले मेरे पास अल्फ़ाबेट में आता है कंट्रोल प्लस ए, और कंट्रोल प्लस ए जैसे ही मैं प्रेस करती हूँ तो आप देखेंगे कि आपके पास सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट आल के लिए। अब इसी तरह से नेक्स्ट मेरे पास है सेकंड जो की है वो है कंट्रोल प्लस बी। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस बी को सिलेक्ट करती हूँ, कंट्रोल प्लस बी प्रेस करूँगी तो ये देखिए उसने बोल्ड कर दिया, लेकिन ये यहाँ पे ऑलरेडी बोल्ड था। तो जैसे ही इसको मैंने कंट्रोल प्लस बी किया तो उसने उस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। अब मैं अगेन इसको कंट्रोल सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस बी करूँगी तो वो अगेन उसको बोल्ड कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है कंट्रोल प्लस सी। तो कंट्रोल प्लस सी का पर्पस है कॉपी करना, यानी कि एक जगह से कोई भी डाटा को कॉपी करना। जैसे कि मैंने कंट्रोल प्लस सी प्रेस किया तो उसने उसको कॉपी कर लिया है, लेकिन अब मैं देखना चाह रही हूँ कि ये मेरा कहाँ पे कॉपी हुआ है। तो कॉपी करने के बाद आप उसको कहीं ना कहीं पेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करती हूँ, यानी कि इसको कॉपी करने के बाद, किसी भी चीज़ को कॉपी करने के बाद आपने एक जगह से किसी डॉक्यूमेंट को, किसी वर्ड को उठाया और दूसरी जगह पे आप रखना चाह रहे हैं, तो इसके बाद कॉपी के बाद हमारे पास दूसरा रिवर्स ऑप्शन आता है पेस्ट का। तो मैं जैसे ही उसके लिए कंट्रोल प्लस वी प्रेस करूँगी तो वो पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट मेरे पास आएगा कंट्रोल प्लस डी। आप कंट्रोल प्लस डी यहाँ पे वर्ड की फाइल में प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस डी तो आपके पास ये फाउंड की सेटिंग के लिए आ जाएगा। आप फाउंड की जो भी सेटिंग करना चाहोगे वो कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप अब आप इस ब्राउज़र की फाइल में कोई भी फाइल ओपन करेंगे, व्हाट इज़ जावा, मैं इसको ही सर्च कर लेती हूँ। सर्च करने के बाद अब मेरे पास ये पेज आया है। अब आप इस पेज को ओपन करने के बाद कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे तो ये आपके पास बुक मार्क में ऐड हो जाएगा। अब बुक मार्क वाली फाइल, अब इसको डन कर देते हैं। देन आप अगेन न्यू टैब में जाके आप यहाँ पे जाएं, सर्च बार में ये तीन बटन जो तीन आइकन्स ऊपर नीचे बने हुए हैं, यहाँ पे जाके बुक मार्क में चेक करें। तो अब बुक मार्क के पास जो आपकी टैब आई है आप उसको डन करेंगे तो वही वाली टैब आपके पास ओपन हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपके पास है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई अगर हम MS वर्ड की फ़ाइल में या मतलब ऑफिस की किसी भी फाइल में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो टेक्स्ट को अलाइन करेगा सेंटर में। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट मौजूद है, मैं जैसे ही कंट्रोल प्लस ई प्रेस करूँगी उसने उसको अलाइन कर दिया। और उसके अलावा अगर आप इसको ब्राउज़र की फ़ाइल में यूज़ करेंगे तो वो वहाँ पे एड्रेस बार को शो करेगा। अब मैं वैसे ही सिलेक्ट किए बगैर यहाँ पे भी अगर कंट्रोल प्लस ई प्रेस करती हूँ तो ये मेरे पास अब यहाँ पे ब्राउज़र की फ़ाइल में मैं कंट्रोल प्लस ई प्रेस करूँगी तो ये देखें ये यहाँ पे एड्रेस बार को जो हमारे पास टूल बार है उसको हाईलाइट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी कंट्रोल प्लस एफ। तो कंट्रोल प्लस एफ दो तरह से हमारे पास उसका पर्पज़ है। वर्ड की फाइल में हम कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये किसी भी एक वर्ड को फाइंड करने के लिए यूज़ होगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे सी लिखा या मैं यहाँ पे के लिख लेती हूँ तो जहाँ जहाँ पे के लिखा होगा वो वहाँ से हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास अगर हम एड्रेस बार को भी हाईलाइट करना चाहें ब्राउज़र में जाके जैसे ही हम कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करेंगे तो ये वैसे ही हमारे पास एड्रेस बार जो है वो हाईलाइट हो जाए। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल प्लस जे। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस जे को प्रेस
कंट्रोल प्लस जी को प्रेस करूँगी, जी का फंक्शन परफॉर्म होना है, तो हमारे पास इसका पर्पस है गो टू। अब हमने गो टू यानी कि मूव करना है, तो इसके लिए हम किसी दूसरे पेज पर भी मूव कर सकते हैं, किसी दूसरे सेक्शन पर भी मूव कर सकते हैं, लाइन पर भी मूव कर सकते हैं, बुक मार्क, ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि जितने इसमें यहाँ पे एक्शंस हैं वो हम सारे परफॉर्म कर सकते हैं कंट्रोल प्लस जी के बाद। यानी कि गो टू, हम किस पे मूव करना चाह रहे हैं, सेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं, लाइन में मूव करना चाह रहे हैं, तो ये सारा काम इस की के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच जैसे ही मैं प्रेस करती हूँ, कंट्रोल प्लस एच हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस, यानी कि आपने किसी वर्ड को पहले फाइंड करना है देन उसको रिप्लेस करना है, तो उसके लिए यूज़ होगी। जैसे कि मैंने फाइंड के लिए पहले वर्ड लिखा के, देन मैंने फाइंड नेक्स्ट किया तो ये मेरे पास फाइंड हो गया। अब उसको मैं अगर रिप्लेस करना चाहती हूँ जे के साथ तो वो रिप्लेस हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे जे था वहाँ पे के चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल प्लस आई। अब कंट्रोल प्लस आई जो है वो हमारे पास इटैलिक, यानी कि किसी भी वर्ड को, अब यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट करती हूँ, सेलेक्ट करती हूँ और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस आई प्रेस करूँगी तो वो उसको इटैलिक कर देगा, यानी कि थोड़ा सा तिरछा कर देगा। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जे, यानी कि जस्टिफाई करना किसी भी टेक्स्ट को। आप देखें यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल इसी को आप वो देख लें कि यहाँ पे एक तरफ मेरे पास कम है साइड पे जो डिस्टेंस है बॉर्डर से, और एक तरफ ज़्यादा है। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस जे प्रेस करेंगे तो वो उसको जस्टिफाई कर देगा। उसके बाद एक इसका और जो पर्पज़ है वो यही है कि हम अपनी डाउनलोड की हुई फाइल्स को ब्राउज़र में देख सकते हैं। अब हम ब्राउज़र में जाते हैं तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस जे प्रेस करूँगी तो जो भी मैंने फाइल्स डाउनलोड की होंगी वो शो हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल प्लस के। किसी भी वर्ड के साथ अगर मैंने कोई हाइपर लिंक अटैच करना है, कोई किसी भी फाइल दूसरी का लिंक अटैच करना है, उसके लिए यूज़ करूँगी। अब यहाँ पे मैं जाके कंट्रोल प्लस के प्रेस करूँगी तो वो मेरे पास फाइल्स का लिंक आ जाएगा कि मैं किस फाइल को यहाँ पे अटैच करना चाह रही हूँ। उसके बाद कंट्रोल प्लस एल, तो वो हमारे पास लेफ़्ट अलाइन के लिए आ जाएगा। आप इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस एल प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपके पास लेफ़्ट, यानी कि ये सेंटर में था, उसने लेफ़्ट अलाइन में मूव कर दिया। मैं इसको अगेन प्रेस करूँगी तो ये मेरे पास अगेन जो है वो मूव कर देगा, क्योंकि अब ये लेफ़्ट अलाइन में है तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये लेफ़्ट अलाइन में ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम हमारे पास पावर पॉइंट की कोई भी स्लाइड हो उसके अंदर हम लोग स्लाइड, कोई भी न्यू मतलब स्लाइड हमने ओपन की हुई या पावर पॉइंट पे हम काम कर रहे हैं, हम न्यू स्लाइड ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एम यूज़ करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे पावर पॉइंट की स्लाइड में आती हूँ तो अब कंट्रोल प्लस एम जैसे ही मैं प्रेस करूँगी तो ये मेरे पास एक न्यू स्लाइड जो है वो ओपन हो जाएगी। इसके साथ ही कंट्रोल प्लस एम का एक और भी पर्पज़ है कि हम अपने इमेज की सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब जिस तरह न्यूज़पेपर्स के साइड पे कहीं ना कहीं इमेज लगा होता है, अब मैं यहाँ पे इमेज लगाना चाह रही हूँ ओपन वर्ड से पहले, तो मैं यहाँ पे अपना कर्सर ला के कंट्रोल प्लस एम प्रेस करूँगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा नेक्स्ट मूव हो जाएगा ताकि उसको यहाँ पे इमेज जो है वो उसके लिए स्पेस बन सके। इसी तरह से कंट्रोल प्लस एन है तो कंट्रोल प्लस एन हमारे पास न्यू वर्कबुक, कोई भी हम न्यू वर्कबुक ओपन करनी है या फिर कोई न्यू टैब ओपन करनी है ब्राउज़र में तो इसलिए यूज़ होगी। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन, यानी कि अब मैं यहाँ पे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट ओपन है तो मैं अब अगेन एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना चाह रही हूँ, तो मैं जैसे ही कंट्रोल प्लस एन प्रेस करूँगी तो ये मेरे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट फाइल ओपन हो जाएगी। इसी तरह से मैं ब्राउज़र में जाके तो कंट्रोल प्लस एन प्रेस करूँगी तो तब भी मेरे पास एक न्यू टैब जो है वो ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट बारी आती है मेरे पास कंट्रोल प्लस ओ, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। अब मैंने कंट्रोल प्लस ओ प्रेस किया तो अब ओपन के आइकन से ही आपको पता चल रहा होगा कि कंट्रोल प्लस ओ, यानी कि आप जिस भी फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं आप उसको ओपन कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी को मैं प्रिंट करूंगी, तो ये प्रिंट के लिए, यानी कि आप प्रिंट करना चाह रहे हैं इस टेक्स्ट को किस तरह से, कितने इसके पेजेस हों, ईच एंड एवरीथिंग, ये उसकी प्रिंटर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको प्रिंट करने के लिए उसने व्यू बता दिया कि भाई आपका प्रिंट जो है वो इस तरह से आएगा। उसके बाद अगर आप कोई न्यू पेज, यानी कि ब्राउज़र में भी अगर आप कोई पेज ये देखें, यहाँ पे भी आप जाके कंट्रोल प्लस पी प्रेस करेंगे तो आपके पास ये एक प्रिंटिंग व्यू आ गया कि आप जिसका भी व्यू जो है वो प्रिंट करना चाह रहे हैं वो आपके पास सामने शो हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास है कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू हमारे पास कोई भी पीपीटी फाइल है उसको क्लोज करने के लिए यूज़ होगी। अब मैं यहाँ पीपीटी फाइल में जाती हूँ, कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करूँगी तो ये मेरे पास क्लोज का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होगी। अब नेक्स्ट मेरे पास है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर मेरे पास वर्ड की फाइल में अगर मैं यूज़ करती हूँ तो वो राइट अलाइन के लिए यूज़ होगी। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस आर प्रेस करूँगी, उसने सारे के सारे टेक्स्ट को राइट अलाइन में मूव करवा दिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो उसका दूसरा पर्पस था वो ये था कि कंट्रोल प्लस आर यानी कि रीलोड करने के लिए ब्राउज़र को। अब हम ब्राउज़र की फाइल में जाते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस आर को प्रेस करूँगी आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो हमारे पास रिफ्रेश का रीलोड का आइकन बना हुआ है ये यहाँ पे वर्किंग होगी। अब देखिए कंट्रोल प्लस आर जैसे ही मैंने प्रेस किया तो वो यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए उसने इस टैब को दोबारा से रीलोड कर दिया है। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस टी, यानी कि जिस तरह से मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस डी का फाउंड सेटिंग, लेकिन फाउंड सेटिंग कहाँ पे, फाउंड सेटिंग करनी थी हमने वर्ड की फाइल में। अब इसी तरह से अगर पीपीटी की फाइल में जाके आप कंट्रोल प्लस टी प्रेस करते हैं तो वो भी आपके पास फाउंड सेटिंग का ही ऑप्शन शो। अब पीपीटी की फाइल में जाके मैं कंट्रोल प्लस टी प्रेस करूंगी तो ये देखिए मेरे पास फाउंड सेटिंग का ऑप्शन आ गया कि आपने फाउंड की क्या सेटिंग करनी है, किस तरह से करनी है। इसके बाद आपके पास साथ ही जो इसका दूसरा पर्पस था वो ये था कि ओपन न्यू टैब ब्राउज़र में। अब ब्राउज़र में मैं जाके कंट्रोल प्लस टी प्रेस करूँगी, ये मेरे पास न्यू टैब जो है वो ओपन हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट मेरे पास था कंट्रोल प्लस यू, यानी कि अंडरलाइन करने के लिए, किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस यू प्रेस करूंगी तो वो उसको अंडरलाइन कर देगा। इसी तरह से इसका जो दूसरा पर्पस था वो ये था कंट्रोल प्लस यू का कि हम किसी भी फाइल का सोर्स कोड अगर देखना चाहें। अब मैं ब्राउज़र में जाके मैं इसका सोर्स कोड देखना चाह रही हूँ तो मैं जैसे ही कंट्रोल प्लस यू प्रेस करूँगी मेरे पास ये इसका सोर्स कोड आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वी। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कंट्रोल सी का पर्पस कॉपी करना और कंट्रोल वी का पर्पस पेस्ट करना, यानी कि मैंने यहाँ से इसको कॉपी करना है, एक जगह से आपने किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी फाइल को ख़त्म करना और दूसरी जगह पे जाके उसको पेस्ट कर देना। अब यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस सी प्रेस करती हूँ। अब दूसरी जगह जाके अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करना चाह रही हूँ तो मैं कंट्रोल प्लस वी, वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए यूज़ होगा। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करूँगी तो ये मेरे पास फाइल क्लोजिंग के लिए ऑप्शन जो है वो शो कर रहा है कि अगर आप फाइल को सेव करना चाह रहे हैं, ये मेरे पास यहाँ पे ये आप देखें, इसके हम जा रहे हैं कि अगर फाइल को सेव करना चाह रहे हैं, उसमें जो भी डाटा लिखा है उसको सेव करना चाह रहे हैं तो हम सेव के आइकन पे प्रेस करेंगे और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम सेव नहीं करना चाह रहे तो भी, और उसके बाद अगर हम कैंसिल करना चाह रहे हैं तो भी ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो था वो कंट्रोल प्लस एक्स, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने एक वर्ड को कट करना है, यहाँ पे मैं रख के कंट्रोल प्लस एक्स करूँगी तो वो किसी को भी कोई कट नहीं करेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा, कर्सर को पता ही नहीं चल रहा कि उसने कट किसको करना है। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगी, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस एक्स जैसे ही प्रेस करूँगी तो वो इसको कट कर देगा। इसी तरह से
आपके पास Ctrl+Y, यानी कि अब मैं इस जगह पे मैं चाह रही थी कि वही एक्शन दोबारा से परफॉर्म हो जाए, तो मैं जैसे ही Ctrl+Y यानी कि रिपीट वो एक्शन करना चाहूँगी तो वो रिपीट हो गया, यानी कि अब यहाँ से वो ख़त्म हो गया। और जैसे ही आप अंडू करना चाहेंगे यानी कि उसको दोबारा उसकी जगह पे लाना चाहेंगे तो Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो वो वहाँ पे अपनी जगह पे वो वर्ड है, वो डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है तो वो वहीं पे वापस आ जाएगा। तो ये आज की वीडियो में आप लोगों को मैंने कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज़ बताई। इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मैं जितनी भी जल्दी पॉसिबल हो सके उसका रिप्लाई करूँगी। उसके अकॉर्डिंग कोई भी जो न्यू वीडियो भी अपलोड करनी होगी वो भी उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।